दिल की लगी, दिल की लगी। मिल गई तुम्हें फुर्सत? अरे मैं तो कल से तुम्हारी राह देख रही थी। वो हाला, मैं तो कल ही आपके पास आ रहा था। अभी जब आपने फ़ोन किया था मैं उस वक्त घर से ही निकल रहा था। बात दरअसल ये कि ऑफिस में आजकल काम कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास। कल काम करते करते रात हो गई, मुझे लगा अब जाना मुनासिब नहीं है, सुबह चला जाता हूँ। मेरी बच्ची अंबर सारी रात रोती रही है। तुम लोग क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो इसको? हैं? इतना जुल्म क्यों कर रहे हो फरहान? आखिर तुम्हें अल्लाह को भी जवाब देना है। हाला, आप जानती हैं मैंने कभी इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मैंने हमेशा अंबर को बहुत इज्जत दी है। अरे बात सुनो, तुमने ज्यादती नहीं की तो ज्यादती करने वालों को रोका भी नहीं है। रोकते ना अपनी माँ को। अम्मी किससे शिकायत कर रही हैं? इधर तो सिर्फ सर फूटेगा, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अम्मी ने जो कहा मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे आई, मुझे जलील किया, मेरे भाई और मेरी माँ को कितना सुनाया। अंबर, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो, प्लीज थोड़ा सा तमीज से बात करो। देखा आपने, सिर्फ अपनी माँ की हिमायत करता है, मेरी कोई परवाह नहीं है इसको। अरे नहीं अंबर बेटा, वो तो तुम्हारी भी। इनकी वजह से ही मैं इनके माँ और भाई के सामने जलील होती हूँ। ये चाहे तो उनका मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन मजाल है इनकी जुबान खुले उनके आगे। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा दोनों को यही समझाया कि झगड़ा ना करें, अल्लाह पाक घर से बरकत उठा लेता है। पूछिए इससे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा तुम। आप क्या इसके हाँ में हाँ मिलाई जा रही है? अगर ये ठीक कह रहा है तो मैं गलत कह रही हूँ क्या? बेटा मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ ना। इनकी माँ मेरा घर बसने नहीं देंगी, वो इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। अरे मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी, चाहो तो कसम उठवा लो मुझसे। हर झूठा कसम ही उठाता है। तो फिर और क्या करूं मैं, बताओ मुझे। देखो बेटा फरहान, मैंने अल्लाह के बाद तुम पर भरोसा कर अपने फूलों जैसी बच्ची तुम्हारे हवाले की। ना तुम्हारी कमाई देखी, ना ये देखा कि तुम इसे कैसा रखोगे, बस। हालांकि लोग ये सब कुछ देखते हैं। मैंने बस अंबर की खुशी को अहमियत दी। मैंने देखा कि मेरी बच्ची की खुशी है, तुम्हारी खुशी है, और बस मैं राजी हो गई। और मैंने ये सब नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरी बच्ची ने इतने साल घुट घुट कर गुजारे हैं तुम्हारे साथ। खाला देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, आगे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारी दूसरी शादी की बातें हो रही हैं और ये बेऔलादी के ताने मिल रहे हैं मेरी बच्ची को। इन सब से तो मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैं डर रही हूँ बेटा। देखिए खाला, अम्मी की इस बात की कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन हालात तो ऐसे पैदा कर सकती है ना कि तुम मुझे छोड़ दो। अभी भी तो उन्होंने मुझसे लड़के मुझे घर से बाहर निकाला है ना। नहीं देखो अंबर, गलत बात नहीं करो, तुम खुद घर छोड़ के गई थी। आप देख रही हैं, अभी भी ये मुझे ब्लेम कर रहा है। कौन औरत चाहेगी कि वो अपना घर छोड़कर आए? अंबर, देखो मैं अम्मी ने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए इससे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। फरहान भाई प्लीज आप हाथ मत जोड़ें, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। देखो मैं जो कुछ भी हुआ, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अलग घर ले लूंगा, हम वहां साथ रह लेंगे। तो किराया कौन देगा? मेरी माँ? मैं जानती हूँ कि तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फायदा क्या? हम क्यों अपना घर छोड़ के जाएं? तो ठीक है अंबर, फिर बताओ मैं क्या करूं? तुम घर मेरे नाम कर दो। क्या? देखा आप लोगों ने, अभी कितने बड़े बड़े दावे कर रहा था, अब जैसे घर की बात आई तो पैरों तले जमीन निकल गई इसकी। देखिए बात यह है कि वो घर मेरे अकेले का नहीं है, वो अब्बू का घर है। उसमें हारून का हिस्सा है, मेरा है, अम्मी का है। मैं अकेले कैसे? अच्छा ठीक है, आप अपना हिस्सा मेरे नाम कर दो। कम से कम अगर खुदा ना खास्ता मुझे छोड़ने का सोचे भी, मैं सड़क पे तो ना आऊं या अपनी माँ और भाई के घर के बाहर तो ना पड़ी रहूं। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये भी आप ही का घर है। बस करो, कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को भी बोझ लगने लगूंगी। अरे क्यों बोझ लगने लगोगी? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तुम्हें लेने आया हूँ ना। देखो प्लीज मेरे साथ घर चलो,
और जब अपना घर है तो क्या जरूरत है यहाँ पे रहने की? देखो ना खाला कितनी ज्यादा परेशान हो गई है। मैं प्लीज ना उसको समझाओ। अम्मा प्लीज घर चलो। किसी सूरत नहीं। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपना हिस्सा मेरे नाम नहीं करोगे। मैं सड़क पे पड़ी रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में तुम्हारी माँ ने मुझे धमकी दी है, तुम्हारी दूसरी शादी की और मेरी तलाक की। There's no way in hell कि मैं जाऊंगी। वो भाभी अंबर, अंबर, मैं देखती हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ सब तुम्हें मेरी फैमिली, मैं, हम सब विलन लग रहे होंगे। तुम्हें अपनी बहन से बहुत ज्यादा हमदर्दी भी होगी, मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा। राम भाई देखें, मैंने हमेशा आपकी बहुत इज्जत की है क्योंकि आपने मेरी बहन की खुशियों को हमेशा अहमियत दी, उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचने दी थी। मैं अब भी नहीं बदला हूं। मैं, यकीन करो, आज भी अंबर की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं। फरहान भाई, आप दोनों को ऐसे झगड़ा करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी तकलीफ का खुद जिम्मेदार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब के पीछे अंबर कसूरवार है। अम्मी ने भी बहुत बातें सुनाई हैं उसे जो कि गलत है। मेरा भी अम्मी से झगड़ा हुआ है। यकीन करो 2 दिन से बातचीत नहीं हुई मेरी उनसे। अब अंबर घर पर नहीं है ना, तो मैं घर पे खाना भी नहीं खाता हूं, सबसे अलग थलग रहता हूं। अब बताओ मैं और क्या करूं? और कर भी क्या सकता हूं मैं? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं, हाँ तुम, अगर तुम्हें माँ और बीवी में से किसी एक को चुनना होता तो क्या करते तुम? खैर, तुम तो फैसला ले चुके हो, मगर जो फैसला तुमने लिया मैं वो नहीं कर सकता। बड़े अरमान से आया था अपनी बीवी को वापस ले जाने के लिए, मगर उसने अब एक नई जिद लगा दी है। मैं समझाऊंगा आप ही को। अगर उसकी ये शर्त है कि मैं अपना हिस्सा उसके नाम कर दूं और उससे हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तो मैं आज तुम्हें ये बात बताता हूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नया झगड़ा बन जाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। मैं चलता हूं। देखो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं और मुझे यकीन है वो भी नहीं रह सकती। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चल आराम से आ जाओ। शुक्र है काफी बेहतर है ना? पहले से तो बेहतर हो रहा है। बस हाँ। थैंक गॉड। आए बैठ। आओ भाई आओ, माशाल्लाह, आज तो बहुत वॉक हो गई। हाँ वॉक तो हो गई, लेकिन थकन हो गई। बड़ा मुश्किल है भाई प्लास्टर में वॉक करना। हाँ। मैं तो सारा अपना बोझ बेचारी उर्वा पे दिया हुआ था, ये भी थक गई होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। लो जूस लो। अच्छा मैं तो चल। चाय ले रही हूँ। उर्वा, जी उर्वा, मैंने फाइल रखी थी कमरे में कल आके। हाँ, वहाँ सामने टेबल पे ही तो रखी है। कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। अरसल वही है टेबल पे, मैंने खुद रखी है। जाओ भाई, ढूंढ के दो फाइल। अच्छा चल। आप सब लोगों का यही हाल है, जब तक चीज आप लोग के हाथ में लाके ना दी जाए ना, आप लोग को सुकून नहीं मिलता।
जबकि चीज सामने रखी हुई होगी लेकिन दिखती ही नहीं आप लोगों को। मेरा ख्याल है आज घर घर लग रहा है। भाई बेगम साहिबा पूरे जाहो जलाल से जलवा अफरोज हैं, बल्कि सोफा अफरोज हैं। माथे पे वही बल, चेहरे पे गुस्सा नुमाया। तो क्यों ना करो गुस्सा मैं भाई, आप लोगों ने उर्वा के नाक में दम कर रखा है। अब सुबह की बात है, न्यूज़पेपर आपको चाहिए था जबकि लॉन में रखा हुआ था, उसने लाके आपके हाथ में दिया। अब इसको अरसल को देख लें, एक सेकंड बेचारी को चैन से नहीं बैठने दिया, सारा वक्त काम में उलझाए रखते हैं आप लोग, हद होती है। बेगम, आपकी हिमायत बहू के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक सास की सेहत के लिए ये शदीद नामुफीद है। आप क्यों चाहते हैं कि मैं रवायती सास जैसी बन जाऊं? भाई जब उर्वा माशाल्लाह इस घर में बेटियों की तरह रहती है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं एक रवायती सास बन के उस पे हुक्म चलाऊं? हद होती है। बात तो ठीक है, दम है आपकी बात में। अंबर, फरहान की हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसकी माँ और भाई उसका हिस्सा तुम्हारे नाम होने देंगे? उसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा था। खामोशी कितनी छावी थी वो देखा था आपने? हाँ, लेकिन बेटा तुमने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे लग रहा है कि बुरा मान गया होगा। अभी क्या जरूरत थी ये फरमाइश करने की फरहान भाई से? ये तुम कह रहे हो मुझे, सब कुछ जानते हुए कि उस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है, तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? फरहान भाई को नीचा दिखा के क्या फायदा होगा आपको? अरे बेटा, हम उसे नीचा कब दिखा रहे हैं? हम तो उसे सिर्फ एहसास दिला रहे हैं कि उस घर में अंबर को नीचा दिखाया जा रहा है। आपको उनकी बात का मान रखना चाहिए था। वो हाथ जोड़े थे आपके सामने, शौहर हैं वो आपके। आप अगर उनकी इज्जत रखती तो आपका मर्तबा बढ़ता। फरहान जैसे लोग अपनी बीवियों के रुतबे नहीं बढ़ाते, वो अपनी बीवियों से शादी के बाद नौकरी करवाते ताकि वो उनका घर चलाएं। और अगर बीवी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए तो अपने माँ और भाई के लिए चाकरी करवाते हैं। घर का काम करना चाकरी नहीं होता। अम्मी भी तो करती है घर का काम। अम्मी इस घर की मालकिन है, इसलिए वो चाकरी करती हैं। मैं उस घर की मालकिन हो जाऊंगी ना, मैं भी कर लूंगी। और फर्ज करें अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगी आप? सारी उम्र यहीं बैठी रहेंगी आप? नहीं तो तुम मुझे बोल दो, मैं चली जाती हूँ। आप मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है। ये सोचे कोई भी मामूली सी गलती घर तोड़ दे फिर, वरना मुझे क्या मसला आप ही आपका यहाँ रहने से? आपका अपना घर है। हाँ हाँ, वो मैं ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है वो? कल तक इसके दावे कुछ और थे। क्या आप ही मेरे सर पे बोझ नहीं है? आज देखें, माहौल ही इसका बदल चुका है। कहीं परवाह ने तो नहीं कुछ कह दिया तुम्हें? परवाह? हाँ, काफी होशियार है, समझदार भी। उसी ने बातों बातों में कह दिया होगा मत रखो बहन को घर, भेजो अपने ससुराल। इस सारे मामले का परवाह से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी मैं अपनी पर्सनल बात उसको क्यों बताऊंगा? नहीं, जब मेल मुलाकातें हो रही हैं तो बातें तो पर्सनल हो ही जाती हैं। और मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने बता दिया हो कि मेरी बहन घर आके बैठी हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। और आपको कैसे पता कि मैं फरवा से मिल रहा हूँ? तो छुपा क्यों रहे थे फिर मुझसे? कोई खास वजह नहीं थी। फरवा कॉल्ड मी। सुन लिया आपने? हैं? परवान ने तुम्हें कॉल की? उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? सोशल मीडिया पर मैसेज किया था उसने। देखा आपने, कितनी तेज लड़की है। खुद से उसने नंबर भी ढूंढ लिया, बंदा भी ढूंढ लिया। अभी तो शादी नहीं हुई, बात पक्की नहीं हुई, लेकिन बातें शुरू हो गई। तो क्या मजाक है इसमें? क्या बुराई है? क्या गलत है? अच्छा ही है ना अम्मी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत थी तुम्हारी उर्वा के साथ भी। क्या हुआ? टूट गया ना रिश्ता? तो तुम रहने दो इधर भी अंडरस्टैंडिंग अपनी। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम लोगों में झगड़े भी होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको शक है ना तो आप एक काम करें, आप फरवा के घर जाएं और हमारी शादी की डेट फिक्स करें। हैं? मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। मैं भी उर्वा को भूलना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि परवा ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकती है।
उर्वा की यादों से निकलना चाहता हूं मैं। बस अब मैं उसकी यादों से निकलना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि फरवा मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या निकाल सकती है मुझे फरवा मेरे माजी से? नहीं, उसके साथ हूं तो उर्वा का ख्याल आता है, और भी शिद्दत से आता है। मैं तो हर वक्त उसका कंपैरिजन करता रहता हूं उर्वा से। तो क्यों कहा मैंने आप ही से कि मैं, क्योंकि मैं वाकई इस अजियत से निकलना चाहता हूं, मगर कैसे, ये मैं खुद भी नहीं जानता। हाँ ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। आपकी फाइल? कहाँ रख देती हो तुम मेरी चीजें छुपा के? कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिली। अरसल, वहाँ सामने रखी हुई थी। अच्छा चलो ठीक। कुछ और चाहिए या मैं जाऊँ? नहीं थैंक यू। ओके। कहाँ जा रही? उनका अगर मूवीज की तरह तुम्हारे बाल मेरे बटन में और तुम्हारा दुपट्टा मेरी घड़ी में नहीं फंसता, तो तुम खुद ही थोड़ी कोशिश कर लिया करो ना मेरे करीब रहने की। मुझे लगा आप बिजी हैं। तुम्हारे लिए मैं कभी भी बिजी नहीं, हमेशा फ्री हूँ। बल्कि अब तो तुम बिजी रहती हो, मुझे वक्त ही नहीं देती। नहीं अरसल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो आज रात बाहर चलेंगे डिनर के बाद। कहाँ? हाँ तुम बोलो। अम्मी के घर चले? इट्स ओके। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो हम नहीं जाएंगे। हमारा बहुत दिल है ना जाने का। बहुत दिन से मिली नहीं हो ना, बस इसीलिए। बस तो फिर आज हम लाजमी जाएंगे। ओके? सच? ओके। एक तो हमेशा ये फोन गलत टाइम पे आ जाता है। एक सेकंड आता हूँ। हेलो। हेलो उर्वा, मैं हूं। आवाज पहचान लिए या नाम बताऊं अपना? उर्वा तुम सुन रही हो ना? क्यों कॉल किया तुमने मुझे? धनी, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं किसी और को कॉल करनी होती है, फिर भी मैं तुम्हें ही कॉल कर देता हूँ, तुमसे ही कनेक्ट करता हूँ। वैसे तुमने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है ना, हर जगह से। हाँ, तुमसे जान छुड़ाने के लिए ये बहुत जरूरी था। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ उर्वा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ज्यादती की है तुमने मेरे साथ, जुल्म किया है। मैंने ज्यादती किया तुम्हारे साथ? मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला मुझे कह रहा है कि मैंने उसके साथ जुल्म और ज्यादती की है। एक कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, या हमेशा अपने इल्जाम दूसरों के सर पर डालते रहोगे और अपने ज़मीर को यूं ही सुलाए रखोगे? तुम मुझे धोखा दे रही थी, मेरे निकाह में थी तुम। बस यही सुनना बाकी रह गया तुम्हारे मुंह से अपनी किरदार कशी। वरना इन 5 सालों में तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मेरी इज्जत नफ्स को इतनी बार कत्ल की। उर्वा, मैं सच्ची मोहब्बत करता था तुमसे, सच्ची मोहब्बत करता था मैं तुमसे, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ वफा की, मगर तुमने अपनी बहन के बहकावे में आकर इस रिश्ते को तबाह कर दिया। तुम सिर्फ अंबर की आंखों से देखते थे, उसके दिमाग से सोचते थे। तुम्हें कोई और नजर कहाँ आता था? मैं तो सिर्फ तुम्हें वजाहतें देती थी, तुम्हें मनाती रहती थी, फिर तुम मेरी बात कहाँ सुनते थे? तो तुम लोगों की प्रॉब्लम आप ही थी ना, मैं तो नहीं था। हमें उससे प्रॉब्लम नहीं थी, उसे हमसे प्रॉब्लम थी। उर्वा, मैं आज तक कितनी तकलीफ में हूँ, कितनी अजियत में हूँ, तुम सोच नहीं सकती उर्वा। मैं जब तक तुम्हारे साथ थी तब भी अजियत में थी, और आज भी तुम्हारी वजह से अजियत में हो। जब मुझे छोड़ ही चुके हो तो मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाते?
मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान के साथ। उर्वा, इसका फोन था। अलीना का फोन था। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी से झगड़ा कर रही हो। नहीं, मैं तो बात कर रही थी, झगड़ा तो नहीं कर रही थी। अच्छा, उसे बताया तुमने कि आज रात हम आएंगे उसकी तरफ? हाँ, बता दिया। गुड। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस फाइल लेने आया था ना। वो मैं भूल गई थी। उर्वा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। जरूर कोई मसला है, कोई परेशानी है घर में? अंकल की तबीयत? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो फिर टेंशन क्या है? नहीं, टेंशन नहीं है कुछ भी। इधर देखो, तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। कोई ना कोई मसला जरूर हुआ। घर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बल्कि मैं खुद फोन करके पूछता हूँ। कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। और बात, अच्छा तुम इधर आओ, बैठो आराम से, ध्यान से, ध्यान से। मुझे बताओ उर्वा, हुआ क्या है? बल्कि डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। तुम, क्या बात है? तुम कुछ बताओ तो सही। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाता हूँ। नहीं, आप ऑफिस चले जाएं, मैं ठीक हो जाऊँ। मैं ऐसे नहीं जा सकता तुम्हें छोड़कर। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा। और सर प्लीज आप चले जाए ना, मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। और तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ और जूस। गाड़ी क्यों रोक दिया हारून? देखो लीना, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर लेकर जा तो रहा हूँ, लेकिन प्लीज अम्मी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। हारून, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हारून, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है ना तो मुझे मत घर लेके जाओ, वापस ड्रॉप कर दो। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? अम्मी भाई की वजह से काफी परेशान है। I know, और मैं इसीलिए तो जा रही हूँ ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। बस अंबर भाभी के खिलाफ कुछ मत कहना। बॉस हारून, तुमसे बात करना अलग है, लेकिन आई नो आंटी के सामने क्या बात करनी है। के सामने कुछ ऐसा बोलकर मैं जल्दी पर तेल नहीं डालना चाहती, बस उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। चलें? बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मेरे घर आना। हारून से कितने बार कह चुकी हूँ तुम्हें लेकर आए, लेकिन ये लाते ही नहीं। आंटी, आप जानती तो हैं आपका बेटा कितना जिद्दी है, कहाँ सुनता है किसी की बात। मैं खुद इतनी बार इसको कह चुकी हूँ। हाँ, ये तो है। आंटी, आप अपसेट क्यों हैं? की वजह से हारून भी बहुत परेशान है। बेटा, तुम्हें पता ही तो है इस वक्त घर के हालात। जी मैं जानती हूँ, लेकिन आंटी आप तो इतनी ब्रेव हैं, इतनी स्ट्रांग हैं आप। औलाद के हाथों माँ मजबूरी हो जाती है ना। सब ठीक हो जाएगा आंटी, आप परेशान मत हो। गई थी मैं अंबर को लाने के लिए, आई नहीं हूँ। बस वो सारा मसला अब फारान का है।
मुझसे तो फरहान की नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं होती जा रही। ठीक है, बैठी रहे अंबर अपने घर, देखती हूँ मैं भी उसको चंद दिनों से ज्यादा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी लगता है भाई ने आपकी सारी बातें सुन ली है, वो मजीद बदगुमान हो जाए। इससे ज्यादा और क्या बदगुमान होगा वो। खैर तुम छोड़ो बेटा, ये बताओ पहली दफा मेरे घर आई हो, क्या खाओगी? कुछ नहीं आंटी, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ, आपको तंग करने थोड़ी। ऐसे नहीं बेटा, तुम पहली बार आई हो, कुछ तो खा के जाओगी। आंटी परेशान मत हो, देखिए अगर फरहान भाई चाहते हैं तो आप एक बार फिर चली जाए ना, ये आपका बड़ापन होगा। और वैसे भी मनाने वाले की इज्जत घटती नहीं है। बहुत प्यारी बच्ची हो बेटा, हमेशा खुश रहो। फरहान से राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं। अरे तो तुम खुद पूछ लेती, कर लेती उसे फोन, पता तो लगता ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे अम्मी मैं थक गई हूँ, यहाँ तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। सोची जाओ सोची जाओ। किसकी बात कर रही हो? उमेर की। सुना नहीं क्या फरमा रहे थे जनाब, इतनी ढटाई से शादी करो, मेरी डेट फिक्स करो, फरवाई है जो मुझे उर्वा से निकाल सकती है। सुना मैंने सब कुछ, सही कह रहा था वो। क्या? हाँ हाँ, और क्या, इसमें इतने हैरानगी की क्या बात है? अगर उर्वा उसे पुरानी यादों से निकाल रही है तो इसमें क्या हर्ज है? जिंदगी की तरफ वापस ला रही है तो क्या हुआ, याद नहीं है पहले क्या था वो, किस तरह मजनू बना हुआ घूम रहा था, याद है ना तुम्हें? मैं तो सोच रही हूँ कि जाकर ना शादी की तारीख ले लेते हैं, क्यों मेर, है ना? मैं अंबर से यही कह रही थी कि भाई चलते हैं फरवा के घर, उनसे कहते हैं कि बस फरवा को रुखसत कर दें हमारे साथ। देखो ना अभी आजकल अंबर भी यहीं पर है, तो तुम्हारी शादी में सारी चीजें सामान वामान लाने में मेरा हाथ बटाएगी, और क्या है, क्यों? ठीक है अम्मी। चलो ठीक है। कैसी माँ है आप? मेरा घर टूट रहा है, आपको अपने बेटे की शादी की पड़ी है। अरे अल्लाह ना करे कि तुम्हारा घर टूटे, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि फरहान को अपने हाथ में लो, उसे सब कुछ समझाओ, बात करो और अपने घर चली जाओ। अमर मेरी भी ना बस हो गई है, मैं चाहती हूँ कि उमर के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं, उसकी शादी कर दूं। अरे मुझे डर है कहीं वो फिर कोई मसला ना खड़ा कर दे। हाँ समझा करो। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? मम्मी क्या फर्क पड़ता है, मैं वहां सिर्फ आंटी से मिलने गई थी। अंबर के किसी मामले में हमें नहीं पड़ना, वरना उसका कोई ना कोई सर हमारे पर भी पड़ेगा। उसके साय से दूर रहो। बात नहीं समझ आती तुम्हें मेरी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम अलग घर में रहो। अम्मी अंबर भाभी थी भी नहीं वहां पर। फरहान तो था ना वहां, उसने कौन सा तुमसे बात की? इसका मतलब जानती हो ना तुम, फरहान के दिल में भी वही है जो अंबर चाहती है। मैं वहां सिर्फ जुबैदा आंटी से मिलने गई थी, बाकी किसी का मूड क्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी से पहले यूं मुंह उठा के अपने ससुराल जाने की? मना किया था ना मैंने। उर्वा को भी मैं एक दफा अपने साथ ससुराल लेके गई थी, उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उर्वा हमेशा मेरी बात सुनती है, मानती है, मगर तुम हो कि मेरी बात का ध्यान ही नहीं करती। अम्मी आप जानती हुई है ना आप ही की क्या हालत है, आपकी बातें मान मान के नतीजा देख लें आप। हर वक्त वो बस दुख में ही रहती हैं, किसी से कुछ कहती भी नहीं है वो। खाना क्यों नहीं खाया तुमने?
भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। वैसे ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है जिसके लिए अलीना को यहाँ बुलाया है? क्यों प्लानिंग करने आएगी वो? मुझसे मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा कि जैसे शायद अंबर की जाने की खुशियां मनाई जा रही थी। वो तो मैं ऑफिस से आज जल्दी आ गया, वरना ये पार्टी मेरी गैर मौजूदगी में करनी थी आप लोगों ने। अरे मैंने तो सुना था कि शादी के बाद मियाँ बीवी की शक्लें मिलती हैं। तुम्हारी तो सोच उससे मिल रही है जाके। तुम भी उसी की तरह नेगेटिव सोचने लग गए हो। नहीं, वैसे आप ठीक नहीं कर रही हैं। अंबर के घर जाकर खाला और उमैर से बात। ऐसी कोई गलत बात मैंने नहीं की थी। उसे तो सिर्फ घर चलने को कहा था, और ये भी कहा था कि अगर अपनी इज्जत चाहती है तो दूसरों की भी इज्जत करे। आपकी वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी वजह से? तुम्हारी ढील की वजह से हालात इस जगह पे पहुंच गए, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करने पे भी वो इस घर में नहीं आई। मैं गया था उसके पास, लेकिन अरे मैं चली गई, तुम चले गए मनाने के लिए। अब क्या पूरा शहर जाएगा उसको मनाने के लिए? ये बताओ कितना झुकाएगी हमें वो, और तुम कितना झुकोगे? नहीं तो आप क्या चाहती हैं बताइए मुझे, छोड़ दूं उसको मैं? हरगिज नहीं। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर तुम चाहोगे भी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। अम्मी, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर तुम इतना ही अंबर पर यकीन करते हो तो चलते मैं और तुम उससे माफी मांगने के लिए। वो यही चाहती है ना? नहीं, वो ये नहीं चाहती। हाँ तो फिर क्या चाहती है वो? वो कुछ भी नहीं चाहती। थोड़े दिन में उसका गुस्सा ठंडा होगा, मैं उसको घर वापस ले आऊंगा। बस आप ज्यादा परेशान नहीं हो। क्या बात? मुझे बताओ वो क्या चाहती है? वो चाहती है घर में जो मेरा हिस्सा है वो मैं उसके नाम करूं। उर्वा, मैं सच्ची मोहब्बत करता था तुमसे, सच्ची मोहब्बत करता था मैं तुमसे, और तुमने क्या किया मेरे साथ? उर्वा, ये क्या तमाशा लगा है आप ही के घर पर? तमाशा? कैसा तमाशा? आज के बाद अगर उन्होंने मेरी बहन के ससुराल में कुछ ऐसा किया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा उर्वा। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, मैं रुखसती करवाने नहीं आऊंगा। 5 साल हो गए आपको मेरे से जियत से गुजारते हुए। आखिर आप बता ही दें, आप चाहती क्या? आज आप कह ही दें। आप ही के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना उर्वा। मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक लफ्ज भी और ना बोलूं, लेकिन आपकी बहन मुझे जितना मर्जी जलील करे, मनहूस बोले, सब्ज कदम बोले, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उर्वा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने हाथ जोड़कर आप इसे माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार
दिल